मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। विशेष रूप से आज बाल मन का स्वागत है। बाल मन का अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि जो बड़े लोग हैं और उनका बचकाना मन है, ना समझी वाला मन, क्योंकि बाल मन उसे भी कहते हैं। किंतु यहाँ पर वास्तविक बाल मन का प्रश्न है, अर्थात किसी बच्चे के मन का प्रश्न। अब ये बच्चा कौन है? ये बच्चा 8 साल का है, वंश नाम है, मुंबई में रहता है। इसके मन के भीतर भक्ति उमड़ घुमड़ कर आ रही है, जैसे कि काली घटाएं आती हैं बरसने को तैयार। अब इस वर्षा की एक फुहार का आनंद हम वंश के प्रश्न के माध्यम से लेंगे। प्रश्न बहुत सहज सरल है, किंतु इसका जो उत्तर है वह हमारे जीवन को रूपांतरित कर देने वाला है। वंश क्या कह रहा है, सुनते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम वंश है। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 8 साल है। गुरुजी, आपने ये जो किताबें दीपक कान्हा जी की मूर्ति मुझे बहुत 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 पसंद आई। ये सब मुझे अभी मिला है और ये किताबें मैं कान्हा जी के जन्मदिन में दान करूँगा। मैं अब से दूसरे गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था, लेकिन आपने ये जो गोल्डन बॉक्स भेजा है, अब से मैं इसमें पैसे जमा करूँगा और जब ये भर जाएगा और किताबें खरीदूँगा मैं और दान करूँगा। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि मैं भक्ति के ओर कैसे बढ़ूं? गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अधिक से अधिक मैं पढ़ाई के ओर कैसे बढ़ूं? गुरुजी, मुझे आपको देखना है, आप कहाँ हो? गुरुजी, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, लेकिन मम्मा मुझे सिखा रहे हैं और इस वीडियो में जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना। जय श्री राम, जय हनुमान। वंश, तुमने पूछा है कि मैं भक्ति की ओर कैसे बढ़ूं। बहुत बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे नचिकेता यमराज के पास पहुंच गए थे और बोले कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। अब तुमने पूछा है कि मैं भक्ति की ओर कैसे बढ़ूं, और इसका उत्तर अगर मैं दूंगा तो भक्ति के द्वार खुलते ही चले जाएंगे। विशेष रूप से तुम्हारे, बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुमने हृदय की गहराइयों से ये प्रश्न पूछा है। तो अब इसका उत्तर बड़ा संजो कर रखना अपने भीतर। तुम मानकर चलो कि मुंबई से रेल में बैठे दिल्ली आने के लिए, और रेल में बैठने के बाद तुम मुझसे पूछते हो कि बताइए मैं मुंबई से दिल्ली कैसे पहुंचूं, मैं मुंबई से दिल्ली की ओर कैसे बढ़ूं। सभी दिल्ली चलने की योजना बना रहे हैं। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, जिसे देखो दिल्ली चलो। रेल में बैठ जाओ तो बाहर खिड़कियों से लिखे होते हैं, दीवारों पर नारे दिल्ली चलो। तो ऐसे ही अगर तुम पूछो मुंबई की रेल में बैठकर जो दिल्ली जा रही है कि मैं दिल्ली कैसे जाऊं, किस तरह से दिल्ली की ओर बढ़ूं, तो दिल्ली की ओर तो तुम बढ़ ही रहे हो। पूछना तुम्हारे लिए सार नहीं है कि मैं दिल्ली की ओर कैसे बढ़ूं, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो। अब इसे समझना। तुमने पूछा है कि मैं भक्ति की ओर कैसे बढ़ूं। भक्ति की ओर तो तुम बढ़ ही रहे हो, स्वतः बढ़ रहे हो। पूर्व जन्म के जो तुम्हारे संस्कार हैं उनके अंतर्गत तुम भक्ति की ओर बढ़ रहे हो। इस समय जो भक्तगण इस प्रवचन को देख और सुन रहे हैं भी जरा इस बात को समझें। वंश,
ने जब से जन्म लिया तब से अब तक जितने पैसे थे वो जोड़ कर रखे, और वे जुड़ने के बाद जब 11,000 हो गए तो इसने क्या किया, ये कृष्ण भक्त है, तो इसने सोचा कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति को और अन्य भक्तों के हृदय में किस प्रकार से पहुंचाऊं। भाव देखिए, 8 साल का बच्चा है और गहरा भाव क्या आ रहा है कि भगवान कृष्ण की भक्ति किस प्रकार से अपने अन्य सहपाठियों को, जहाँ ये पढ़ता है विद्यालय में, उनके मन तक मैं कैसे पहुँचाऊँ। अब ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो इसने भगवान कृष्ण पर लिखे हमारे आध्यात्मिक उपन्यास मंगवाए। अब इसको एक समस्या हो गई सामने खड़ी। इसने पूछा मुझसे कि मैं तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो वे लोग तो मुझे कभी इसकी अनुमति देंगे ही नहीं कि मैं भगवान कृष्ण के उपन्यास और अपने सहपाठियों को बांटूं। तो मुझे तो मथुरा वृंदावन जाकर ही इनको बांटना होगा। तो इसकी माताजी ने कहा, अब ये ज़िद कर रहा है कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगा और वहाँ पर इन पुस्तकों को बांटूंगा। तो मैंने कहा नहीं, इतनी दूर जाना, इतना खर्चा करना, इसको अपने स्कूल में ही बांटने दीजिए। इसकी माताजी ने कहा लेकिन वो अनुमति नहीं देंगे। तो मैंने कहा ये हनुमान जी का नाम लेकर अनुमति लेने के लिए कहे तो सही, अपने विद्यालय में कोशिश करे जाए। लेकिन इसकी माताजी ने कहा कि कोई लाभ नहीं, वे कभी अनुमति नहीं देंगे। मैंने कहा मान लिया, नहीं देंगे तो नहीं तो हो ही गई ना, आप जाकर बात तो कीजिए। तो वो बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगी, ये खुद ही बात करेगा। तो वंश ने अपने स्कूल में बात की कि मैं इस तरह से अपने सहपाठियों में भगवान कृष्ण का ये जो आध्यात्मिक उपन्यास है ये बांटना चाहता हूँ अपने जन्मदिन पर। 27 सितंबर को इसका जन्मदिन, और स्कूल ने अनुमति दे दी। तो इसकी माताजी तो चमत्कृत थी, कहती कि ये हुआ कैसे कि उन्होंने अनुमति दे दी। तो मैंने कहा कि उदार हृदय के लोग हर जगह हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी जगह उदार हृदय के लोग हैं। और इसने अपने विद्यालय में जब इन आध्यात्मिक उपन्यासों को अपने सहपाठियों को बांटा, तो जानते हैं कैसे बांटा? अपने सहपाठियों के पहले पैर छुए, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर एक एक को वो पुस्तक दी। अर्थात इसने उनका धन्यवाद प्रकट किया कि तुम इस पुस्तक को स्वीकार कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा हूँ। और वह वीडियो भी इसने मुझे भेजा है कि जिसमें ये हर बच्चे के पैर छू रहा है और उसको पुस्तक दे रहा है। अब भक्ति भाव की ओर तो बढ़ ही रहा है। कितनी बड़ी बात है एक बाल मन के लिए, एक बच्चे के लिए, कि जिसने आज तक अपने 11,000 रुपये जोड़ कर रखे और उसको उसने एक क्षण में प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक भगवान कृष्ण के इन आध्यात्मिक उपन्यासों पर व्यय कर दिया। ये भक्ति नहीं तो और क्या है, ये भक्ति का मार्ग नहीं तो और क्या है। और भक्ति की ओर तो ये वंश तीव्रतम गति से बढ़ रहा है, तीव्रतम गति से। अब इसने दूसरा प्रश्न पूछा है वंश ने कि मैं अच्छे से पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ाई की ओर कैसे बढ़ूं। तो देखो, पढ़ाई का सीधा सीधा संबंध अभ्यास से है। पढ़ाई विद्या है, और ये जो विद्या है ये अभ्यास से आती है, निरंतर अभ्यास करते रहने से और अपनी चेतना को बाकी चीज़ों से हटाकर केवल विद्या पर केंद्रित करने से। जिस प्रकार से अर्जुन की दृष्टि केवल चिड़िया की आंख पर थी, उनके गुरु ने कहा था कि निशाना लगाओ। अनेक विद्यार्थी थे, आते गुरु द्रोणाचार्य पूछते बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने सामने वृक्ष पर एक चिड़िया का खिलौना टांग रखा था और सभी से कहा था इसकी आंख पर निशाना लगाना है। किसी ने कहा मुझे जंगल दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है।
अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, किसी का निशाना नहीं लगा, केवल अर्जुन का लगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन की आंख फोकस करना जानती थी। तो यदि पढ़ाई अच्छे से करनी है या कोई भी काम जीवन का जो बहुत अच्छे ढंग से करना है, उस पर फोकस करना होता है, दृष्टि को वहाँ केंद्रित कर देना होता है। वहाँ पर जैसे ही दृष्टि अपनी फोकस करते हैं तो सारे अध्याय स्वयं खुलते चलते हैं और हमारे भीतर आते जाते हैं। इसलिए अपनी जीवन की ऊर्जा को अनावश्यक चीज़ों में मत लगाओ। व्यर्थ के कार्यक्रम मत देखो टेलीविज़न के। व्यर्थ की चीज़ों के अंदर अपनी सारी चेतना को हटा दो। सोचना शुरू करो, खोजना शुरू करो कि क्या क्या ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ है, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई सार नहीं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, और वह सिवाय आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तो उन सभी कार्यों को अपने जीवन से निकालना शुरू कर दो। और जब तुम ऐसा करोगे वंश, तो देखोगे कि तुम्हारा मन पढ़ाई में बहुत अधिक लग रहा है और तुम पढ़ाई में आगे बढ़ भी रहे हो। तो अभ्यास से तुम निरंतर इस और आगे बढ़ सकते हो। अब तुमने कहा है कि मुझे आपको देखना है। देखो, तुम मुझे YouTube के व्याख्यानों में देखते तो रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाव समझ रहा हूँ कि तुम प्रत्यक्ष रूप से मुझे देखना चाहते हो। तो धैर्य रखो, हनुमान जी तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और समझ लो जो बहुत गहरी है, कि जब हम बहुत अधिक प्रतीक्षा में चले जाते हैं तब परमात्मा उसका बहुत सुंदर फल देता है। तो तुम प्रतीक्षा करो और तुम्हारा मुझसे मिलना भी होगा। और तुमने अभी पूछा कि वीडियो में जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, सुंदर शिष्टाचार है तुम्हारा कि जाने अनजाने हुई भूल के लिए क्षमा मांग लेना। तुमने कोई गलती नहीं की है वीडियो में। जो तुमने अपने मन का भाव था बहुत सुंदरतम रूप से अभिव्यक्त किया है, लेकिन उससे भी बड़ा सौंदर्य तुम्हारा यह है कि तुमने यह कहा कि यदि मुझसे कुछ अनजाने में भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। ये तो बड़ा दिव्य गुण है। ये सारे गुण तुम्हारे अंदर भक्त के हैं। तो तुम चिंता मत करो, भक्ति की मार्ग की ओर तो हनुमान जी की कृपा से तुम बढ़ ही रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब तुमने एक बात यहाँ कही थी अपने वीडियो में कि तुम और पैसे जोड़ोगे, पुस्तकें खरीदोगे और उनको दान में दोगे। तो मेरा तुम्हारे लिए यह आदेश है, इसे आदेश ही समझो कि अब तुम जितने भी पैसे जोड़ोगे, जितने भी पैसे, ये जो इसमें आप गोल्डन बॉक्स देख रहे थे, मैं इस समय YouTube देखने वाले दर्शकों और श्रोताओं से कह रहा हूँ, 27 सितंबर को इसका जन्मदिन था, 27 सितंबर 2023 का, इसी बार का। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे उपहार भिजवाए, भगवान कृष्ण की प्रतिमा और एक दिव्य कलात्मक दिया, ये गोल्डन बॉक्स, और जो भी इसने 11,000 रुपये भगवान कृष्ण के इन आध्यात्मिक उपन्यासों पर व्यय किए थे, उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने इसे लौटा दिया और आगे भी लौटाते रहना है, क्योंकि इसने जो काम किया है उसके रिटर्न इसको हमेशा आती रहेगी, हमेशा। एक मुंबई की एक भक्त हैं, जैसे अभी वंश ने कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, तो मुंबई की भक्त है, निकिता सुरेश नाम है उनका। वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे मिलने के लिए व्याकुल, बहुत ही ज़्यादा, कि आप एक बार अनुमति दीजिए, मैं तत्काल आ जाऊंगी मुंबई से। तो मैंने उस भक्त से कहा कि सुनो, तुम यदि मुझसे मिलना चाहती हो ना, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना दे रहा हूँ कि आज से 20-25 दिन बाद 27 सितंबर 2023 को मुंबई में
एक भक्त बालक है वंश, उसका जन्मदिवस है, तो तुम उस दिन उसके घर जाओ, उसके दर्शन करो और उसके लिए जो तुम अपनी तरफ से उपहार ले जा सकती हो वो लेकर जाओ। और ये बात मैंने उसे बहुत दिन पहले कही थी। मैं देखना चाहता था कि क्या वह इस बात को याद रखती है या भूल जाती है, और वही निर्णय करता कि क्या वह वास्तव में मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, भक्ति की मार्ग की ओर क्या वो सच में बढ़ना चाहती है। और उसका 27 सितंबर को मेरे पास संदेश आया कि मैं उनके घर गई। पहले तो मैं बहुत संकुचित थी कि ऐसे बिना किसी के घर में कैसे चले जाऊं जान पहचान के, लेकिन फिर यही सोचकर कि आपने मुझे एक साधना दी है, मैं उनके घर गई। तो वंश तो विद्यालय गया हुआ था, लेकिन उसकी माताजी थीं, उन्होंने मेरा बहुत हृदय से स्वागत किया और बहुत हमने बातें की, और वे इतनी आनंदित थीं इस बात को जानकर कि मेरे माध्यम से कोई वंश के लिए उसके जन्मदिन पर उपहार लेकर आया है, और उन उपहारों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो ये अब मैं तुमको एक बात कह रहा हूँ वंश, कि भविष्य में तुम्हें कोई भी पुस्तक दान करने की आवश्यकता नहीं। ये जो पैसे तुम जोड़ रहे हो, इनसे अपने पैसों को जोड़ो, अपने लिए बचा कर रखो, भविष्य में तुम्हारे ये काम आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए या तुम्हारी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जब कभी तुम बहुत अमीर हो जाओगे, बहुत पैसा आ जाएगा, हनुमान जी की कृपा तुम पर होगी, धन की तुम पर वर्षा होगी, तो जब अतिरिक्त धन होगा तब तुम ये काम करना, तब और पुस्तकें खरीदना और अपने संपर्क क्षेत्र में भक्ति भाव के साथ उनको वितरित करना, लेकिन अभी नहीं। अभी तो अब तुम्हें सारा पैसा अपने लिए जोड़ना है, अपने लिए बचा कर रखना है। तो इसे तुम मेरे आदेश के रूप में ही स्वीकार करो। भगवान तुम्हें भक्ति मार्ग की ओर निरंतर बढ़ा रहे हैं। इस आत्मविश्वास के साथ तुम विद्या अर्जन करते रहो और अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, और सभी के प्रति जिस तरह से तुम प्रेमपूर्ण अभी हो, भविष्य में भी रहो। राम भली करें।